हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने पति पत्नी की दिल छूने वाली प्रेम कहानी लाई हूँ। मेरे पति पेशे से एक इंजीनियर है। मैं उनसे उनके शांत स्वभाव के लिए प्यार करती थी और जब मैं उनके चौड़े कंधों पर अपना सिर रखती तो मुझे सुकून का एहसास होता था। शादी के 2 साल बीतने के बाद मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं इससे थक गई थी। मुझे उनसे प्यार करने के जो भी कारण थे, अब वही सारे बेचैनी के कारण बन गए थे। मैं एक भावुक महिला हूँ। जब मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशील हो जाती हूँ। मैं रोमांटिक पलों के लिए उसी तरह तरसती हूँ जैसे कैंडी के लिए तरस रही एक छोटी लड़की। मेरे पति मेरे बिल्कुल विपरीत थे। उनकी संवेदनशीलता की कमी और हमारी शादी में रोमांटिक पलों को लाने में उनकी असमर्थता ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैंने आखिरकार उसे अपने मन की बात बताने का फैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए और मैंने हिम्मत करके उसे बताया। आखिर क्यों? चौंकते हुए उसने पूछा। मैं थक गई हूँ। दुनिया में हर चीज का कोई कारण नहीं होता, मैंने कहा। वह पूरी रात चुप रहा, हाथ में एक जलती हुई सिगरेट लिए गहरे विचारों में डूबा रहा। इससे मेरी निराशा की भावना और बढ़ती गई, क्योंकि मैं ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। भला मैं उससे और क्या उम्मीद कर सकती थी? अंत में उसने मुझसे पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? किसी ने सच ही कहा है कि किसी के व्यक्तित्व को बदलना आसान है। मुझे लगता है मेरा उस पर से विश्वास उठना शुरू हो गया है। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैंने धीरे से उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना सके तो मैं अपना विचार बदल दूंगी। मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर खिला एक फूल चाहिए और हम दोनों को ये पता हो कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उसने कहा, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर ही मेरी उम्मीदें धराशायी हो गई। मैं अगली सुबह उठी तो पाया कि वह चला गया था और सामने के दरवाजे के पास खाने की मेज पर दूध के गिलास के नीचे उसकी लिखावट के साथ कागज का एक टुकड़ा पड़ा था, जो पढ़े जाने पर यह बयां करता था, यह मैं तुम्हारे लिए वह फूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके पीछे का कारण जरूर बताना चाहूँगा। यह पहली पंक्ति पढ़ते ही मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए। फिर भी मैंने पढ़ना जारी रखा। तुम हमेशा घर की चाबियां गुमा देती हो, इसलिए मुझे दरवाजा खोलने के लिए अपने पैरों को जिंदा रखना पड़ेगा, ताकि दरवाजा तोड़कर तुम्हें घर के अंदर ले जा सकूं। तुम यात्रा करना पसंद करती हो, लेकिन हमेशा एक नई जगह में अपना रास्ता भूल जाती हो। मुझे तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपनी आंखें जिंदा रखनी पड़ेगी। तुम्हें घर के अंदर रहना पसंद है और मुझे पता है कि तुम अंतर्मुखी व्यक्ति हो। तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मुझे तुम्हें चुटकुले और कहानियाँ सुनाने के लिए अपने मुंह को जिंदा रखना है। इसलिए मेरी प्रिय, जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि कोई है जो तुमसे इससे अधिक प्यार करता है, मैं तब तक उस फूल को नहीं तोड़ूंगा। और जिस दिन ऐसा कोई आया जो तुमसे इससे अधिक प्यार करे, मैं खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लूंगा। ये पढ़ते ही मेरे आंसू पत्र पर गिरे और उसकी लिखावट की स्याही धुंधली हो गई। मैंने उसे पढ़ना जारी रखा। अब जब तुमने मेरा उत्तर पूरा पढ़ लिया है, अगर तुम संतुष्ट हो, अगर मैंने तुम्हारे दिल को मना लिया हो,
तो कृपया सामने का दरवाजा खोलो, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ तुम्हारी पसंदीदा ब्रेड और ताज़ा दूध के साथ। मैं जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी और उसके चिंतित चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और चूम लिया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई भी मुझसे उतना प्यार नहीं करेगा जितना वो करते हैं। यही जीवन है और प्रेम है। जब कोई प्यार में से घिरा होता है तो उत्तेजना की भावना दूर हो जाती है और वह उस सच्चे प्यार को नजरअंदाज कर देता है जो शांति और निरस्ता के बीच में होता है। प्यार सभी रूपों में प्रकट होता है, यहाँ तक कि बहुत छोटे से सूक्ष्म रूपों में भी। इसका कोई भी एक प्रमाण नहीं रहा है। फूल और रोमांस प्यार का हिस्सा हो सकते हैं पर प्यार नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।